तो साइंटिस्ट अब आगे देखिए एक्सरसाइज 7.7 का फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम। फोर्थ क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखिए साइंटिस्ट इसने क्या बोल रखा है। फोर्थ क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट जो इसने फंक्शन दे रखा है, एक्स का फंक्शन दे रखा है और वाई का फंक्शन दे रखा है। हमें इसका जो डेरिवेटिव निकालना है वो थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 के लिए निकालना है। तो सबसे पहले तो इसका जो फंक्शन में गिवन है वो नोट करते हैं। ये फंक्शन दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे x का ये फंक्शन है a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा और y का ये फंक्शन दे रखा है a इंटू 1 माइनस कोस थीटा। इसका जो डेरिवेटिव निकालना है हमें dy अपॉन dx वो निकालना है 8 थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 के लिए। तो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले तो वही केस अप्लाई करेंगे यहाँ पे जो हमने इससे पहले भी क्वेश्चन किए थे। जो आपको वेरिएबल दे रखा है उसी वेरिएबल के अंदर दोनों फंक्शंस का अलग अलग डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। यहाँ पे x वाले फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, dx अपॉन डी थीटा करेंगे, ठीक है। ये तो कांस्टेंट वैल्यू है आपकी, वो तो बाहर रहेगी, कोफिशिएंट है इसको बोल सकते हैं। ब्रैकेट के अंदर थीटा का डेरिवेटिव करोगे यहाँ पर थीटा के रिस्पेक्ट में वो तो 1 आएगा, माइनस में साइन थीटा का डेरिवेटिव करोगे तो वो कोस थीटा हो जाएगा। ये इसका डेरिवेटिव हो चुका है। अब y का डेरिवेटिव करोगे थीटा के रिस्पेक्ट में, a तो कोफिशिएंट है वो तो बाहर लगेगा, 1 ये कांस्टेंट वैल्यू है, 1 का डेरिवेटिव आप थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे वो तो 0 हो जाएगा, इसको छोड़िए आप, ठीक है। माइनस का सिंबल दे रखा है, माइनस का सिंबल लगाएंगे। कोस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, इसका होता है माइनस का साइन थीटा। ये माइनस का सिंबल तो पहले से दे रखा है और कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस होता है, तो माइनस सिंबल एक और लगेगा तो माइनस माइनस प्लस साइन थीटा हो जाएगा। तो साइंटिस्ट यहाँ पे जो डी वाई अपॉन डी एक्स निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन डी थीटा, ठीक है। सिंपल सी बात है, इसको इससे डिवाइड करना है। ये क्या है, ए साइन थीटा डिवाइड बाई ए इंटू 1 माइनस कोस थीटा, ये है। तो यहाँ पे साइंटिस्ट ए से ए कैंसिल हो जाएगा, अपने पास क्या बचेगा, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा, ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब हमें जो डेरिवेटिव निकालना है ना वो डी वाई अपॉन डी एक्स वो निकालना है 8 थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 के लिए। जो डेरिवेटिव आया है इसके अंदर थीटा की जगह पाई अपॉन 2 पुट करना है, सिंपल सी बात है। थीटा की जगह पाई अपॉन 2 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन पाई अपॉन 2 डिवाइड बाई 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस पाई अपॉन 2। तो साइंटिस्ट इसमें जो अपना ओवरऑल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 क्या होता है, वो तो 90 डिग्री होता है, आपको पता है ना। साइन 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, डिवाइड बाई 1 माइनस में कोस 90, कोस 90 की वैल्यू तो 0 होती है, तो 1 अपॉन 1 बचेगा, 1 अपॉन 1 का मतलब 1। इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो पाई अपॉन 2 के लिए 1 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। इसी तरीके से आगे इसका जो सेकंड पार्ट दे रखा है वो सोल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में साइंटिस्ट फंक्शन नोट करना क्या दे रखा है, इसमें हमें एक x का फंक्शन दे रखा है इज इक्वल टू 2 इंटू कोस टी माइनस में कोस 2t, माइनस में कोस 2t, ये एक x का फंक्शन है। और y का फंक्शन दे रखा है 2 साइन टी, 2 साइन टी माइनस में साइन 2t, ये फंक्शन दे रखा है। इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है, क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है 8 टी इज इक्वल टू पाई अपॉन 4 के लिए, ठीक है। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट को किया था उसी तरीके से इसको करना है। बस इसका जो डेरिवेटिव है वो टी के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर जो वेरिएबल दे रखा है वो टी दे रखा है, ऊपर वाले के अंदर थीटा था और इसके अंदर कुछ नहीं है, सेम प्रोसेस रहेगी। इसमें एक्स वाले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं। सबसे पहले तो डी एक्स अपॉन डी थीटा करेंगे, इसका डेरिवेटिव करोगे 2 कोफिशिएंट है, कोस टी का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन, माइनस का साइन टी हो जाएगा, माइनस में कोस का डेरिवेटिव आपको पता है माइनस होता है, माइनस का साइन, कोस का डेरिवेटिव माइनस का साइन लगेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन 2t। और फिर एंगल का करेंगे 2t का डेरिवेटिव करोगे तो इंटू में 2 हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। y का डेरिवेटिव करोगे, सॉरी साइंटिस्ट यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में करना था ना,
यहाँ पे देखिए एक्स का जो डेरिवेटिव था वो टी के रिस्पेक्ट में करना था, यहाँ पे थीटा हमने गलत लिख दिया। डी एक्स अपॉन डी टी आएगा क्योंकि टी दे रखा है ना, तो टी के रिस्पेक्ट में ही करेंगे। डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू कोफिशिएंट है, साइन का डेरिवेटिव होता है कोस टी, माइनस के अंदर साइन का डेरिवेटिव करोगे तो कोस आएगा, कोस 2t हो जाएगा, और फिर एंगल का करोगे 2t का डेरिवेटिव करोगे तो इनटू में 2 आएगा। ठीक है, तो साइंटिस्ट अब हमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे निकालेंगे, डी वाई अपॉन डी टी जो आया है इसको डिवाइड करेंगे डी एक्स अपॉन डी टी से, इससे। तो इसमें से क्या करते हैं, इसमें से 2 बाहर कॉमन निकल जाएगा, 2 बाहर कॉमन निकलने के बाद अंदर क्या है, कोस टी माइनस कोस 2t, कोस टी माइनस कोस 2t, इसको डिवाइड करेंगे इससे। इसमें भी 2 कॉमन निकल रहा है, बाहर 2 कॉमन निकल रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, साइन 2t माइनस का साइन t, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास ये डेरिवेटिव बचेगा। अब यहाँ देखिए साइंटिस्ट, हमें डेरिवेटिव किसके लिए निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स 8 निकालना है, टी इज इक्वल टू पाई अपॉन 4। ठीक है, यहाँ पे टी की जगह पाई अपॉन 4 पुट करोगे, यहाँ पे साइंटिस्ट टी की जगह पाई अपॉन 4 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा अपना, डी वाई अपॉन डी एक्स जो आएगा वो कोस टी की जगह पाई अपॉन 4 पुट करेंगे, माइनस में कोस 2t, कोस यहाँ देखिए साइंटिस्ट 2t, टी की जगह पाई अपॉन 4 पुट करोगे, इनटू में 2 है तो ये पाई अपॉन 2 हो जाएगा, सिंपल सी बात है ना। 2t का मतलब क्या है, एंगल का दुगना है, और एंगल अपना t क्या दे रखा है, पाई अपॉन 4, पाई अपॉन 4 का दुगना करोगे तो पाई अपॉन 2 ही रहेगा ना, डिवाइड बाई साइन 2t का मतलब क्या हो जाएगा, साइन पाई अपॉन 2 माइनस में साइन t, इसका मतलब हो जाएगा साइन पाई अपॉन 4। अब साइंटिस्ट इसके अंदर वैल्यू ही पुट करनी है, उसके अलावा और कुछ नहीं करना। पाई अपॉन 4 का मतलब आपको पता है 45 डिग्री होता है। ठीक है, कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, माइनस में कोस 90, ये देखिए पाई अपॉन 2 का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री होता है, कोस 90 की वैल्यू होती है 0। अब इस टोटल को डिवाइड करना है, साइन 90 का मतलब, साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है, माइनस में साइन 45 डिग्री, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है। बस इसी को ही सोल्व करना है। जो अपना डी वाई अपॉन डी एक्स जो आएगा वो क्या किसके इक्वल हो जाएगा, ऊपर तो देखिए 1/√2 है, 1/√2 है, इस टोटल के नीचे 1 माइनस 1/√2 है, इसमें से हम √2 एलसीएम ले लेते हैं, इसमें √2 एलसीएम लेंगे तो √2 को 1 से डिवाइड करोगे, √2 × 1 करोगे तो ये तो √2 ही आएगा, माइनस में यहाँ 1 हो जाएगा, तो ये ऊपर 1/√2 है। इस टोटल को डिवाइड करना है, डिवाइड करने का मतलब होता है मल्टीप्लाई का सिंबल लगा देंगे और इसको पलट देंगे, ये √2 जो है वो ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा √2 - 1, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास इसका जो डेरिवेटिव बचेगा क्या बचेगा, 1/√2 - 1। लेकिन आपकी बुक में जो आंसर वो थोड़ा अलग दे रखा है, वो कैसे मैच करेंगे, यहाँ देखिए अपना जो डेरिवेटिव है वो आया है 1/√2 - 1। अब हम इसका करेंगे रेशनलाइजेशन, इसका जो डिनोमिनेटर है इसका रेशनलाइज करोगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू अपना आया है 1/√2 - 1। रेशनलाइजेशन आपको करना आता है, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे, ये √2 - 1 है तो यहाँ पे √2 + 1 करेंगे, इसी से डिवाइड करेंगे, इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल बात है। तो ऊपर तो इस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में, तो ऊपर तो √2 + 1 आ जाएगा, नीचे देखिए a - b × a + b, ये फॉर्मूला लग रहा है, वो क्या होता है, a² - b² होता है, यानी कि √2 का स्क्वायर करोगे 2 हो जाएगा, a² - b², 1 का स्क्वायर करोगे 1 हो जाएगा, तो सिंपल बात है √2 + 1/2 - 1 करोगे 1 आएगा, ये इसका डेरिवेटिव आ चुका है। ठीक है, इसके बाद में साइंटिस्ट हम इसका जो 5th क्वेश्चन है वो करते हैं, 4th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 5th क्वेश्चन इसी के अंदर कर लेते हैं। आगे साइंटिस्ट इसके 5th क्वेश्चन की स्टेटमेंट नोट करते हैं।
फिफ्थ क्वेश्चन में एक x का फंक्शन दे रखा है इज इक्वल टू दिस फंक्शन, y इज इक्वल टू दिस फंक्शन दे रखा है। तो इसके अंदर में प्रूव करना है कि इसका जो डेरिवेटिव है dy अपॉन dx वो x अपॉन y आएगा। इसके अंदर में एक प्रूव करने वाली कंडीशन दे रखी है। ये हमें गिवन कंडीशन दे रखी है और ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो वही सेम अप्लाई करेंगे यहाँ पे केस। सबसे पहले x वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे जो इसके अंदर वेरिएबल दे रखा है उसी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। t दे रखा है तो t के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dx अपॉन dt क्या हो जाएगा साइंटिस्ट, a तो कौन इसका कोफिशिएंट है वो तो साथ में लगेगा, ब्रैकेट के अंदर t अपना t दे रखा है, t का जो डेरिवेटिव करोगे t के रिस्पेक्ट में ही तो dt अपॉन dt वो तो 1 ही आएगा, प्लस में 1 अपॉन टी का मतलब क्या है, 1 अपॉन टी का मतलब होता है कि t की पावर यहाँ पे -1 दे रखी है। 1 अपॉन टी का मतलब -1 इसकी पावर है। पावर का डेरिवेटिव करते हैं तो आपको पता है पावर आगे आ जाएगी, माइनस का 1 लग जाएगा, ठीक है, माइनस का 1 और t की पावर कितने बचेगी -2 को t की पावर -2। इसका मतलब है यहाँ पे इसके डिवाइड में t स्क्वायर लिखना पड़ेगा, क्योंकि पावर को प्लस बनाने के लिए इसके डिवाइड में लिख देते हैं। सिंपल बात है, इसका जो डेरिवेटिव वो ये आएगा। अब y का डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, dy अपॉन dt वो क्या हो जाएगा, a तो आपका कोफिशिएंट है, ठीक है, t का डेरिवेटिव करोगे 1 हो जाएगा, माइनस के अंदर 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव क्या होता है आपको पता है, 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव हमने पहले से निकाला था, 1 अपॉन माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर होगा, लेकिन माइनस का सिंबल पहले से दे रखा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, एक बार ना इसका हम अंदर मल्टीपल वो एलसीएम लेके इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, क्या रिजल्ट निकल के आता है अपने पास। जो dx अपॉन dt जो आएगा वो a ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे हम टी स्क्वायर एलसीएम ले लेते हैं, टी स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टी स्क्वायर -1 हो जाएगा, और यहाँ पे डी वाई अपॉन डी टी जो आएगा वो a इंटू यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे नीचे टी स्क्वायर तो यहाँ पे हो जाएगा टी स्क्वायर +1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम निकालेंगे यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स, वो कैसे निकालते हैं, डी वाई अपॉन डी टी करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे डी एक्स अपॉन डी टी से, इससे, तो अपने पास क्या रिजल्ट आएगा, ये क्या दे रखा है a इंटू टी स्क्वायर +1 डिवाइड बाई टी स्क्वायर दे रखा है। इसको डिवाइड करना है इससे, डिवाइड करने का मतलब होता है मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे और वैल्यू को पलट देंगे, ये टी स्क्वायर अपना ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा a इंटू टी स्क्वायर -1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास क्या रिजल्ट आएगा टी स्क्वायर +1 अपॉन टी स्क्वायर -1। ये साइंटिस्ट अपना जो डेरिवेटिव आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स वो ये आएगा, इसको अच्छे से नोट कर लेना। लेकिन हमें तो कुछ प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, डी वाई अपॉन डी एक्स तो हम निकाल चुके हैं, एक्स अपॉन वाई देखते हैं क्या है। साइंटिस्ट हमें देखिए जो एक्स वाला फंक्शन वो ये दे रखा है, वाई वाला फंक्शन ये दे रखा है, एक्स अपॉन वाई करते हैं, इसको इससे डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या आता है। जो अपना एक्स का जो फंक्शन दे रखा है वो क्या है a इंटू ब्रैकेट में t +1 अपॉन टी दे रखा है, तो यहाँ पे हम t एलसीएम ले लेते हैं, t एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे देखिए अंदर हम t एलसीएम ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टी स्क्वायर +1 हो जाएगा, और अपना जो y जो फंक्शन दे रखा है वो क्या है a इंटू टी -1 अपॉन टी दे रखा है, सेम केस यहाँ पे करेंगे, t एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे तो टी स्क्वायर -1 हो जाएगा। अब हमें निकालना है x अपॉन वाई, ठीक है, x अपॉन वाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि x इसको इससे डिवाइड करेंगे, ये क्या दे रखा है a इंटू टी स्क्वायर +1 अपॉन टी, इसको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे, इससे डिवाइड करेंगे, t ऊपर चला जाएगा, ये a नीचे आ जाएगा टी स्क्वायर -1, t से t कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, अपने पास क्या बचेगा टी स्क्वायर +1 अपॉन टी स्क्वायर -1। ये देखिए x अपॉन वाई किया तो भी अपने पास यही सेम केस आया है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो इसका डी वाई अपॉन डी एक्स है ये इक्वल आया है x अपॉन वाई के, तो ये कंडीशन हमें प्रूव करनी थी जो हम बोलेंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये अपना यहाँ पे 6th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, 5th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।